तो सबसे पहले अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। इस विवाद का जिस तरह से पटाक्षेप करने की कोशिश की गई है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में मटिया देने की कोशिश की गई है, उसको आप किस तरह से ले रही है? तो एक तरह की हौसला अफजाई हुई रामदेव की। देखिए, जिस हिसाब से रामदेव बाबा ने वक्तव्य दिया वो बिल्कुल मूर्खता की एक अंतिम सीमा थी कि आप एक योगा इंस्ट्रक्टर है, आपके योगा के बारे में कोई हम सवाल नहीं पूछते क्योंकि हम योगा के नहीं, लेकिन आप जिस विधि को नहीं जानते हो उस पे भी आप कमेंट करना शुरू कर देते हैं। और ये आदत उनकी आज की नहीं है, बहुत सालों से है और इस आदत को लगातार लोग हवा देते हैं और सत्ता पक्ष का एक उनके ऊपर सुरक्षा कवच है। जिस हिसाब से हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने जो पत्र लिखा है उनको, वो पत्र तो एक गुजारिश थी, वो तो उनके दरबार में मत्था टेकने की जैसी बात थी कि देखिए दुनिया में बहुत एक गलत मैसेज जाएगा, आप अपना वक्तव्य वापस लीजिए। ये वक्तव्य वापस लेने वाली बात नहीं थी। आज कोरोना के टाइम पे सोनिया गांधी एक पत्र लिखती है और जेपी नड्डा कहते हैं कि आप देश को डरा रहे हो, आप देश में भ्रम फैला रहे हो। यदि ये कहने पे कि लोगों को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, इसमें लोग डराने की बात होती है, धमकाने की बात होती है। इन्होंने तो ये कहा कि जो हॉस्पिटल पे खर्चा कर रही सरकार, ये जो डॉक्टर्स है, ये तमाम एलोपैथी है, ये तमाशा है। तो फिर बचाएगा कौन कोरोना से? कोरोना से योगा बचाएगा? कोरोना से क्लोरोक्विन जो उनकी दवा है फर्जी, वो बताएगी? वो फर्जी इसलिए मैं कहता हूं कि उसका ऑथेंटिसिटी के बारे में बहुत सारे सवाल है। मात्र किसी देश का स्वास्थ्य मंत्री उसको लॉन्च करता है, वही प्रोटोकॉल तोड़ देता है। हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री किसी का मार्केटिंग एजेंट नहीं हो सकता। वो दवाई किसी जब हम बोलते कि सॉल्ट लिखो, दवाई का ब्रांड मत लिखो, तो एक उत्पादन जो प्राइवेट कंपनी है, कोई सरकारी कंपनी नहीं है, देश को एहसान नहीं कर रही है कंपनी, लाखों करोड़ रुपए कमा रही है, वो आदमी ऐसा बोलता है और सरकार उसका डिफेंड करता है। इसका मुख्य कारण वो सरकार के लिए ये एटीएम है। एटीएम कई प्रकार के होते हैं मुकेश जी, ये वोटों का एटीएम है। जब जब चुनाव आते हैं तब तक इनका जो योग का फॉलोइंग है और योगा के नाम पे जो बहुत बड़ा इनका एक फॉलोइंग बना के रखा है इन्होंने, उसको हिंदुइज्म का डोज और सत्ता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के एक मार्केटिंग एजेंट के रूप में ये प्रचार करते रहते हैं। ये लोगों को बोलते हैं, वक्तव्य देते हैं, चैनलों पे देते हैं। कई टीवी चैनल के लिए ये एटीएम है, इसलिए एटीएम है क्योंकि उनके विज्ञापनों पे कई चैनलों का दुकान की चलती है, इसलिए उनके लिए वो एटीएम है, सरकार के लिए वो एटीएम है। इसलिए इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता। मैं आपको ये उदाहरण हो गया। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि भारत की फौज को जो माल सप्लाई होता है, यदि फौज ने कल कहा ये सबस्टैंडर्ड माल है और उनको सप्लाई लिस्ट में से हटा दिया जाता है, यदि ये किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ उद्योगपति होता तो पूरे देश में देश के सेना को जहर पिलाया, देश के सेना के खिलाफ षड्यंत्र रचा, ये पाकिस्तान से पैसा लेके देश को गलत माल सप्लाई कर रहे हैं, हमारे सेना को अंदर से खोखला कर रहे हैं, ऐसा एक बहुत बड़ा कैंपेन चलता है। बाबा रामदेव की दवाइयां डिफेंस ने डिलिस्ट कर दी, एक शब्द नहीं कोई यहां से वहां बोला। रामदेव की दवाइयां कई जगह, रामदेव के प्रोडक्ट कई जिले पे कई जगह पे फेल हो गए हैं क्योंकि जितना प्रोडक्ट वो बेचते हैं वो उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उनके पास नहीं है, क्योंकि वो जॉब वर्क पे काम करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं है। बाबा योगा सिखाते थे, योगा तो एक भारतीय पद्धति है, सब लोग योगा सीखना चाहते हैं, योगा मैं भी करता हूं, योगा में बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप मुंगेर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ योगा है, वो आज से नहीं, रामदेव बाबा पैदा होने के पहले से वो काम कर रहे थे। उनके हिसाब से उनके जो बड़े बड़े योगा के जो टीचर्स है या योगा सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर है, वो कहते हैं कि योगा लाखों और हजारों में नहीं सिखाया जाता। योग मुद्राएं इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ये कम से कम लोगों में सिखाया जाता है। आपका बैठने का पोस्चर भी यदि गलत हो जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। अशोक, योगा की बात तो अपनी जगह है, लेकिन पेंडेमिक के समय, महामारी के समय इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, जी मैं बता रहा हूं आपको, जब गलत तरीके से योगा ही सिखाते हैं और सरकार उनके साथ है, क्योंकि उनको सरकार को वोट बैंक दिखती है, सरकार को लगता है कि मार्केटिंग एजेंट है हमारा, सरकार ने एक हायर की हुई मार्केटिंग एजेंसी है पतंजलि, और नहीं तो क्या है, चुनाव के टाइम पे वो एक्टिव हो जाते हैं। एक योगा इंस्ट्रक्टर को ये बोलने की क्या जरूरत है कि किसको वोट दो और किसको वोट नहीं दो। भारत में पैसा आएगा और नहीं आएगा, रुपए का मूल्यांकन होगा कि रुपया बड़ा होगा कि कम पड़ेगा, डॉलर से मुकाबले नीचे रहेगा ऊपर रहेगा, इसकी गारंटी देता है ये आदमी योग सिखाते सिखाते बोलता है कि यदि आपने बीजेपी को सत्ता में लाया तो पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएगी और पेट्रोल आपको बिल्कुल घर में महंगाई खत्म हो जाएगी। ये आदमी नेता है,
ये योगा इंस्ट्रक्टर की खाल ओढ़े हुए ये नेता है, ये मार्केटिंग एजेंट है। जो आदमी पहले जीन्स पहनने वाले युवा और युवतियों को नालायक कहता था, वो आदमी उन्हीं को बोलता है कि पतंजलि की जीन्स पहनो। भाई पतंजलि की जीन्स पहनने से क्या ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है? वो हंसते थे कि लोग कैसी जीन्स फाड़ के आते हैं। वो उदाहरण देते हैं अपने योगा इंस्ट्रक्शन में कि जब फटी हुई जीन्स देखी तो मैंने कहा कि आपके पास पैसे नहीं, फटे हुए कपड़े बोले, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बाबा ये तो स्टाइल है। बताओ कपड़े फाड़ने की स्टाइल है। बाद में वही फटी हुई जीन्स वो अपनी बेचते हैं। वो मैगी को गाली देते हैं, बाद में अपनी नूडल्स लाते हैं। ये शुद्ध रूप से मार्केटिंग एजेंट है। और इसको जिस हिसाब से आईएमए के सामने हेल्थ मिनिस्टर ने लेटर लिखा है, मुझे लगता है आईएमए ने तो पहले हेल्थ मिनिस्टर को पूछना चाहिए कि वो डॉक्टर है या नेता है, ये पहले तय करें। यदि वो नेता हो गए तो उनका डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि यदि एलोपैथी को कोई गाली देता है, ये सारा देश जानता है, यदि एलोपैथी गलत है और यदि डॉक्टर्स गलत है, तो फिर प्रधानमंत्री ने जो आंसू बहाए थे बनारस के लोगों के लिए, वो क्या थे? वो नकली थे। और यदि प्रधानमंत्री के आंसू असली है, वो दिल से रोए हैं, तो फिर उनको सबसे पहले ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए कि तुम जो लोग देश के लिए शहीद हुए, कई डॉक्टर्स मरे हैं, कितने योगा इंस्ट्रक्टर मरे हैं अब तक कोरोना से। ये कहते हैं कि भाई एलोपैथी गलत है, एलोपैथी गलत है, तो फिर वो बालकृष्ण बीमार होता तो एम्स पे क्यों एडमिट होता है? गोमूत्र और गोबर उसको ठीक क्यों नहीं कर सकता? यदि आपका योगा इतना है तो आपकी आंख टेढ़ी है, उसको सीधी करने के लिए आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। योगा से आंख ठीक नहीं होगी। ऐसे कई सवाल है। सरकार जिस हिसाब से वो पत्र लिखा, लीचड़ पत्र था वो, और वो पत्र लिपापोती था, और वो पत्र इस देश के तमाम डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स के मुंह पे एक तमाचा था। और ये समय आया है कि इसको आवाज उठानी चाहिए। मात्र एक पत्र डालने से और उससे माफी मांगने से काम नहीं होगा। वो आज माफी मांगते हैं, कल फिर गाली देंगे। ये जो आदतन मुजरिम लोग हैं, इस आदतन मुजरिम वालों को इनको अंदर ही करना चाहिए। इनको जितना खुला छोड़ोगे, ये उतने समाज में भ्रम फैलाएंगे। समाज में आज यदि वो कहते हैं, सपोज 10 भी फॉलोअर उनके हैं और वो कहते हैं कि नहीं कर लोग मर जाएंगे। आज उनके यहाँ डेयरी का जो इंचार्ज था वो मर गया, कोरोना से मर गया। क्यों नहीं उसको क्लोरोक्विन ने जो बचाया? क्यों नहीं योगा ने उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया? आज सवाल वो भी पूछना चाहिए। आप अपने आदमियों को नहीं बचा पाते, आप कहते हो कि जो बचा रहे उनको गाली दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि कोरोना का अभी कोई प्रोटोकॉल तय नहीं हुआ। कोरोना में ट्रायल एंड एरर मेथड हो रहे हैं। आयुर्वेदा का भी इसमें इनपुट हो सकता है। आयुर्वेद है, यूनानी है, तमाम मेडिसिन लेके काम कर रहे हैं। कभी एलोपैथी वालों ने ये नहीं कहा कि योगा मत करो। मैंने आज तक एक डॉक्टर नहीं देखा कि जो कहता है योगा मत करो। लेकिन ये योगा का इंस्ट्रक्टर जो अपने आप को बाबा कहता है, बाबा इस शब्द को घृणित करने वाला और अपमानित करने वाले ये लोग हैं। बाबा किस बात के बाबा? क्यों बाबा? दाढ़ी बढ़ाने से बाबा होता है? भगवा पहनने से बाबा होता है? आप योगा इंस्ट्रक्टर हो, आप सूट बूट पहन के भी योगा सिखाओगे तो योगा ही सिखाओगे। तो ये ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होनी चाहिए। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मात्र ये पत्र भेजने से चुप नहीं रहना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका एक अंतिम जो ये है, एक कटाक्ष इस पे पड़ना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। 4 दिन बाद फिर गाली देगा, फिर ये कहेंगे, फिर लेटर जाएगा, फिर ये होगा, और ये चलता रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।